असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के ऊपर। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वो एक ऐसी स्थिति होती है बॉडी की जिसमें किसी भी व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल जो डेवलपमेंट होता है वह सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की, उस पर्सन की जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो उन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उनके पर्सनल फंक्शंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि उनके सोने में समस्या आती है, कोई भी काम को अगर वो करते हैं, कोई भी टास्क उनको दिया जाता है तो उसमें डिले उनका परफॉर्मेंस रहता है। और भी तरह तरह की डेली लाइफ में जो भी चुनौतियां आती हैं उसे कोप अप करने में उनको काफ़ी कठिनाई आती है। ये लक्षण हो सकते हैं एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बॉडी के अंदर। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कारण के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जेनेटिक कारण। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जेनेटिक हो सकता है। जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, मदर का जो हेल्थ प्रेगनेंसी के दौरान कैसा रहा है, मदर का बिहेवियर कैसा रहा है, ये सारे कारण हो सकते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के। इन पर निर्भर कर सकता है। कोई ऐसा इन्फेक्शन जो बच्चे के जन्म होने के बाद ही लग चुका है या अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में लग जाता है तो ये भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कारण हो सकते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अगर बात करें तो शरीर के किसी भी अंग में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आज बेसिकली हम बात करेंगे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के टीथ में और जॉज जो होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर दांत हैं, इस दांत के ऊपर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के क्या असर पड़ते हैं और जो हमारे जॉज होते हैं इनमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। आइए हम जानेंगे कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ टीथ क्या होते हैं और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ जॉज क्या होते हैं। अगर हम सबसे पहले टीथ की बात करें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में, तो इसमें एक कंडीशन होती है या एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसको हम एनोडोंशिया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर कुछ दांत मिसिंग होते हैं, कुछ दांतों की कमी होती है जन्म से ही। इसमें जो कारण हो सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जेनेटिक कारण हो सकता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं कारण, कुछ फैमिलियल फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जिनके कारण डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। ये एनोडोंशिया हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रकार की कोई रेडिएशन इंजरी हुई है, कोई एक्सरे या पेशेंट किसी रेडिएशन के कांटेक्ट में आया है, मदर आई हैं और फिर हम देखें उस बच्चे के अंदर जिसका जन्म हुआ है तो उसमें भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो ये एनोडोंशिया उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो एनोडोंशिया जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक कंप्लीट एनोडोंशिया और एक होता है पार्शियल एनोडोंशिया। कंप्लीट एनोडोंशिया की बात करें तो इसमें यह होता है कि जन्म से ही बच्चे के ओरल कैविटी के अंदर व्यक्ति के एक भी दांत नहीं रहता है, मतलब बिल्कुल उसका जो ओरल कैविटी है वो गमी है, सिर्फ गम्स प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग
कंप्लीट एनोडोंशिया बोलेंगे। नेक्स्ट आता है पार्शियल एनोडोंशिया। पार्शियल एनोडोंशिया जो होता है, इसमें कुछ टीथ मिसिंग होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं हमारे इम्पैक्टेड टीथ, जिसको हम लोग विजडम टूथ बोलते हैं, तो उसको हम ट्रू एनोडोंशिया में मानेंगे। और कुछ टीथ ऐसे होते हैं पार्शियल एनोडोंशिया में कि वो टीथ डेवलप तो हो गए हैं, लेकिन हमारी ओरल कैविटी के अंदर अभी उभर के नहीं आए हैं। मतलब हमें अपनी खुली आंखों से वो दिख नहीं रहे हैं, यानी कि गम्स के अंदर वो टूथ बन चुका है और वो ओरल कैविटी के अंदर इरप्ट नहीं हो पाया है, उभर के नहीं आया है। तो ऐसे टूथ को हम बोलेंगे शूडो एनोडोंशिया। मतलब वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है दांत का, वो सिर्फ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो ओरल कैविटी में उभर के नहीं आया है। अदरवाइज वो टूथ का फॉर्मेशन हो चुका है। एनोडोंशिया में एक आता है फॉल्स एनोडोंशिया। मतलब कि अगर कोई एक्सीडेंट या किसी ट्रॉमा के कारण किसी का दांत निकाला गया है डेंटिस्ट के द्वारा, तो ऐसी सिचुएशन में भी टीथ मिसिंग होते हैं, तो उसको भी हम एनोडोंशिया में कंसीडर करेंगे, लेकिन वो फॉल्स एनोडोंशिया है। क्योंकि एनोडोंशिया जो है वो इस कैटेगरी में फॉल होता है कि जन्म से ही दांत मिसिंग है, लेकिन यहाँ दांत आ चुका था, ड्यू टू एनी रीज़न, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, या दांतों में कीड़े लगे, कैविटीज़ हो गई, डिके हो चुका है, उसके कारण हमने उसका डेंटल ट्रीटमेंट लिया है और उसको एक्सट्रैक्शन करवाया है। तो ऐसी स्थिति में भी टीथ मिसिंग होता है। इसको हम एनोडोंशिया में काउंट करेंगे, लेकिन ये फॉल्स होगा क्योंकि वो जन्म से नहीं है, वो बाद में हुआ है, डेवलप हो चुका था ड्यू टू सर्टेन डिजीज, कुछ इन्फेक्शन के कारण उसको हटाना पड़ा है। तो ये हो गया हमारे एनोडोंशिया। आगे हम मिलेंगे नए वीडियो में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर